तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो जून 2020 में क्वेश्चन आए थे नेट के, उनको सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है। लेट कैट एन डिनोट्स द एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक पोटेंशियल, जो उसका पोटेंशियल क्या देगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इफ द पार्टिकल इज इनिशियली प्रिपेयर्ड इन द स्टेट दिस, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द ऑसिलेटर विल बी फाउंड इन द सेम स्टेट। हमें वो टाइम बताना जिसमें क्या हो, ऑसिलेटर दोबारा से इस स्टेट में आ जाए। ठीक है, अगर हमें किसी टाइम t1 पे कोई वेव फंक्शन दे रखा है साई, और t2 पे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, वो होता है हमारा साई एट t इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और साथ और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जो हमारा इनिशियल वेव फंक्शन था, यानी कि t1 पे जो वेव फंक्शन था वो हो जाएगा। तो हमारा जो t1 है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो हम मान लेते हैं कि भी जो t2 टाइम है वो किसके इक्वल है, t के। तो यहाँ से कैट साई टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट एच कैप टी, और ये वेव फंक्शन रख देंगे यहाँ पे √1/2 कैट 0 प्लस कैट 1। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि भी जब टाइम, वो टाइम बताओ जिस पे क्या हो जाए, वो सेम इसी स्टेट में आ जाए। तो यानी कि जो ये साई टी है किसके इक्वल हो जाएगा, साई एट टी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सेम स्टेट में आ गया जो हमारा ऑसिलेटर है। तो यहाँ से जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर माइनस, जो ये वाला वेव फंक्शन था, ई रेज टू माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट एच कैप टी इंटू 1/√2 कैट 0 प्लस कैट 1 इज इक्वल्स टू 1/√2 कैट 0 प्लस कैट 1, यानी कि साई एट टी इज इक्वल्स टू 0 वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये जब हम ई रेज टू पावर आयोटा एच कट एच कैप टी 0 स्टेट पे अप्लाई करेंगे, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारा हैमिल्टोनियन है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, E0। तो हमें क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट E0, और ये 0 स्टेट प्लस जब हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट, एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 इंटू टी 1 स्टेट इज इक्वल्स टू ये दिस, यहाँ से 1/√2 से ये 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 0 स्टेट लेफ्ट और राइट में कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट ई नोट इंटू टी किसके इक्वल 1 के। और जब हम 1 वाली स्टेट को कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ से मिल रहा है हमें ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट E1 इंटू टी इक्वल्स टू 1। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से ये क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट E0 टी डिवाइड बाई में दिस, ये नीचे है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू पावर आइटा डिवाइड बाई एच कट इंटू टी, तो कॉमन ले लिया। अब ये क्या था हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसके लिए जो जनरल एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अगर हम 0 स्टेट के लिए निकालें, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो, 0, तो हमें क्या मिलेगी, E0 मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी, हाफ एच कट ओमेगा। अगर एन की वैल्यू 1 हो तो हमें E1 मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी, 3/2 एच कट ओमेगा। सो यहाँ से E1 माइनस E0 की वैल्यू कितनी होगी, एच कट ओमेगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या रख सकते हैं, E1 माइनस E0 की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा डिवाइड बाई एच कट इंटू एच कट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, यानी कि ये वाली टर्म तो 0 हो जाए और कोस थीटा से हमें क्या मिले, 1 मिले। तो हमें पता है कोस की वैल्यू 1 किस पे होती है, कोस की वैल्यू 1 होती है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। जैसे मतलब अगर हमारा थीटा है वो क्या हो, पाई का मल्टीपल हो, तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर हम एन की वैल्यू 0 ले तो क्या होगा, कोस 0 आएगा, उससे क्या वैल्यू आ रही है, +1। एन की वैल्यू अगर 1 ले तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो हमारी जो एन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, E1, जिससे जो कोस थीटा की वैल्यू वो क्या है, +1। यानी कि जो थीटा वो क्या क्या होना चाहिए, 0 2 पाई
4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी किसके को हो जाएगा, ई रेज टू पावर, इसको हम लिख सकते हैं थीटा कितना होगा 2n पाई के, ई रेज टू पावर आयोटा 2n पाई। अगर हम अब दोनों साइड कंपेयर करें तो ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया 2n पाई के, और टी किसके इक्वल हो गया 2n पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, इसने मिनिमम टाइम पूछा था, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो टाइम कितना हो गया 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, यानी कि इतने टाइम के बाद जो ऑसिलेटर है वो हमारा सेम स्टेट में मिलेगा। तो ऑप्शन कितना होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 43 है, इसके अंदर क्या गिवन है, फॉर 1D पोटेंशियल वेल्स ए बी सी, 3 पोटेंशियल वेल दी है हमें 1 डायमेंशन में, इनके लिए लेट ई ए ई बी एंड ई सी डिनोट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। इनमें जो पार्टिकल है इनके लिए, अगर वो पार्टिकल किस में होगा ग्राउंड स्टेट में, तो उनके लिए एनर्जी डिफाइन की गई है ई ए ई बी और ई सी। हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द एनर्जीज इज, करेक्ट ऑर्डर बताना है एनर्जी का क्या होगा। ठीक है, ये ई ए ई बी ई सी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी दे रखी है हमें 3 डिफरेंट पोटेंशियल वेल्स के अंदर, ई ए ई बी ई सी। ठीक है, अब हमारा जो अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हो उसके अंदर पोटेंशियल कितना होता है हमारा 0। ठीक है, तो इसमें और हमें पता है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है ना वो वेवलेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो एनर्जी है वो वेवलेंथ की क्या करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। अगर हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में देखें तो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा पार्टिकल का, ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल क्या है इसी के अंदर कन्फाइंड होगा, इससे बाहर जाने की जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, और अगर इस पोटेंशियल में देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो इस जो वॉल है इस वॉल का पोटेंशियल क्या है इनफाइनाइट, तो उसके पास इतनी एनर्जी तो है नहीं, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बी वाले पोटेंशियल वेल की बात करें तो ये वाली वॉल तो क्या है इनफाइनाइट पोटेंशियल की, तो इस साइड से तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इस साइड से पार्टिकल के टनल होने की या फिर बाहर जाने की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ से पार्टिकल क्या कर सकता है, बाहर टनल कर सकता है। तो अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन देखें इस पोटेंशियल वेल के लिए, यहाँ पे तो क्या हो रहा है वो फिनिश हो रहा है, मतलब इससे बाहर नहीं जा सकता ना। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा ग्राउंड स्टेट का वो यहाँ पे तो 0 होगा, लेकिन इस साइड ना उसके बाहर जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो इस साइड ना यहाँ पे 0 नहीं होगा, बाहर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो ये इतनी वेवलेंथ है, मान लें कितनी है λ1, और इसकी वेवलेंथ जो ये बी वाला पोटेंशियल वेल है इसके लिए वेवलेंथ कितनी मान ली हमने λ2। और अगर हम जो ए पोटेंशियल वेल है उसमें देखें तो पार्टिकल यहाँ से भी टनल कर सकता है और यहाँ से भी टनल, दोनों से कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ वी नोट है, ये वी नोट है, इस साइड जाने के चांसेस उसके क्या होंगे ज़्यादा, क्योंकि जो ये पोटेंशियल बैरियर है फिर स्टेप पोटेंशियल जिसको हम बोल दे, इसकी जो हाइट है वो क्या कम है एज़ कम्पेयर टू दिस है। सो जो पोटेंशियल अब इसकी दोनों वॉल से टनल होने की कुछ ना कुछ चांसेस हैं, चाहे एक बार में ना जाए वो पार्टिकल यहाँ से बाहर, लेकिन बहुत बार स्ट्राइक करने के बाद कुछ न अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबिलिटी है कि वो बाय द टनलिंग प्रोसेस क्या कर जाए, इस वेल से बाहर निकल जाए। तो ठीक है, तो अब दोनों साइड यहाँ पे इन वॉल्स पे क्या 0 नहीं होगी, उसकी जो वेव फंक्शन है वो कुछ ऐसा होगा। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी λ3। अगर हम देखें तो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, उसके बाद जो बी वाला वेल है उसकी वेवलेंथ
फिर उसकी वेवलेंथ क्या ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा किसकी है, जो ए वाले वेवलेंथ है। अगर हम वेवलेंथ का ऑर्डर देखें तो जो λ3 है वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा है, फिर λ2 है, फिर λ1 है। और हमें पता है कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। तो जो एनर्जी का ऑर्डर है वो इससे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जो एनर्जी है जिसकी वेवलेंथ λ1 है वो क्या होगी, सबसे सॉरी हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी। इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। फिर किसकी होगी, जो λ2 वाली वेवलेंथ का जो वेल है उसकी एनर्जी फिर सेकंड नंबर पे आएगी, फिर थर्ड नंबर पे किसकी आएगी, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, λ3। यानी कि λ1 कौन से पोटेंशियल वेल की बात करें हम, सी की, तो एनर्जी ऑफ सी सबसे ज़्यादा होगी, फिर एनर्जी ऑफ बी होगी, फिर एनर्जी ऑफ ए होगी। सो ये एनर्जी का ऑर्डर रहेगा इन पोटेंशियल वेल के लिए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें क्या देखा, एन एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट कैट J0 is rotated by an infinitesimally small angle E and the positive y-axis in the counterclockwise direction. The rotated state to order E is, क्या कर रखा है, इस J0 स्टेट को रोटेट कर रखा है एक स्मॉल एंगल के साथ y-axis डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि भी आफ्टर रोटेशन वो स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है जो रोटेशनल ऑपरेटर है वो क्या होता है, जो रोटेशनल ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, आर वाई अगर हम किसी थीटा एंगल से रोटेट कर दें, अब हमने किस डायरेक्शन में रोटेट किया, वो मतलब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट किया ना उसको, तो यहाँ पे आर वाई लिख दिया। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट होता तो यहाँ पे आर एक्स आता, तो आर वाई थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻⁻i डिवाइड बाई एच कट। और जो जिस एंगल से, जिस स्मॉल एंगल से रोटेट किया वो इनटू में एंगुलर मोमेंटम एल वाई। ठीक है, जो अब एंगल है इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एंगल, वो हमें कितना दिया, डी थीटा कितना दे रखा है, ई दे रखा है स्मॉल ई। तो यहाँ से आर वाई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जो ऑपरेटर होगा रोटेशनल वो क्या आ जाएगा, e⁻⁻i डिवाइड बाई एच कट ई एल वाई। जब हम इस ऑपरेटर को किस पे लगाएंगे, J0 स्टेट पे, यानी कि e⁻⁻i डिवाइड बाई एच कट ई एल वाई J0 पे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो स्टेट बतानी है। ये रोटेशन ऑपरेटर लगाने के बाद क्या स्टेट आएगी। हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी कि e⁻x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻i डिवाइड बाई एच कट ई एल वाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 - i डिवाइड बाई एच कट ई एल वाई। और आगे क्या होगा, इसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब, तो ये क्या बहुत ही स्मॉल एंगल बोल रखा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल, तो हम ना सिर्फ ये फर्स्ट टू टर्म्स को ही कंसिडर करेंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जब हम ये ऑपरेटर किस पे अप्लाई कर देंगे अब J0 स्टेट पे, ये क्या हो जाएगा 1 - i डिवाइड बाई एच कट ई एल वाई J0। तो ये हो जाएगा J0 माइनस आइटा डिवाइड बाई एच कट ई। अब एल वाई एंगुलर मोमेंटम, ये ऑपरेटर लगाना है किस पे, इस J0 स्टेट पे। हम एल वाई को कैसे लिख सकते हैं, एल वाई को हम एल प्लस माइनस एल माइनस डिवाइड बाई में 2 आयोटा। जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर है उनके टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, एल प्लस क्या है, ये रेजिंग ऑपरेटर, दिस इज द लोअरिंग ऑपरेटर। ये क्या करता है, जो हमारी स्टेट को या तो इंक्रीज करता है या फिर ये डिक्रीज करता है। जो हमारे स्टेट में एम जे की जो वैल्यू होती है उसको या तो 1 से इंक्रीज कर देगा या फिर उससे 1 से डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम ये इस सी को निकाल लेते एक बार, एल वाई J0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस माइनस एल माइनस डिवाइड बाई 2 आयोटा, किस स्टेट पे लगा रहे हैं, J0 स्टेट पे। और अगर हम एल प्लस को लगाएं किसी स्टेट पे JMJ पे, अगर कोई स्टेट JMJ उस पर अगर हम एल प्लस को लगाएं तो वो क्या आएगा, √,
सॉरी, एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन माइनस एम जे इंटू एम जे प्लस वन, और जो एम जे है उसको वन से इंक्रीज कर देगा, जे एम जे प्लस वन हो जाएगी। और अगर एल माइनस ऑपरेटर लगाएंगे तो सिर्फ इतना फ़र्क आएगा, एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन माइनस एम जे इंटू, यहाँ पर तो एम जे प्लस वन था, एल प्लस में अब की बार एम जे माइनस वन हो जाएगा, और ये वाली जो स्टेट है इसको वन से डिक्रीज, यानी कि एम जे माइनस वन हो जाएगा। जब हम एल प्लस ऑपरेटर लगाएंगे जे जीरो पे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन माइनस एम जे इंटू एम जे प्लस वन, एम जे कितना है 0, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0, और एम जे प्लस ऑपरेटर लगाएंगे जे जीरो स्टेट पे तो हमें क्या मिलेगा, एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन माइनस एम जे इंटू एम जे प्लस वन, तो एम जे कितना है यहाँ पे 0, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0 इंटू, और ये एम जो स्टेट है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि जे एम जे प्लस वन होएगा, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो ये J1 स्टेट आ गई। अगर हमने एल माइनस ऑपरेटर लगाया जे जीरो स्टेट पे तो क्या देगा, एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन माइनस एम जे इंटू एम जे माइनस वन, तो एम जे कितना है 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और स्टेट में क्या कर देगा 1 का डिक्रीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा जे माइनस वन स्टेट हो जाएगी। अब जो हमारा एल वाई था वो किसके इक्वल था, एल वाई जे जीरो, एल प्लस माइनस एल माइनस किस स्टेट पे, जे जीरो स्टेट पे अप्लाई किया था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा एल प्लस ऑपरेटर लगा था जब, ये हो जाएगा एल प्लस जे जीरो माइनस एल माइनस जे जीरो डिवाइड बाय में 2 आयोटा, जब हम इन दोनों की वैल्यूज में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन जे वन माइनस एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन जे माइनस वन डिवाइड बाय में 2 आयोटा। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, एच कट रूट जे प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन, अंदर क्या बचा है, ये तो कौन सी स्टेट बच गई J1 माइनस ये वाली J माइनस वन स्टेट डिवाइड बाय में क्या है 2 आयोटा। ठीक है, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आई, जो हमने एल वाई ऑपरेटर लगाया था जे जीरो स्टेट पे। ठीक है, जो रोटेशनल ऑपरेटर लगाने के बाद हमारी क्या वैल्यू आई थी, ई रेस्ट पर माइनस आयोटा डिवाइड बाय एच कट ई एल वाई किस पे, जे जीरो स्टेट पे, ये इसको हमने लिखा था 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय एच कट ई एल वाई जे जीरो, तो ये फर्दर ऐसे लिखा था हमने जे जीरो स्टेट माइनस आयोटा डिवाइड बाय एच कट ई एल वाई जे जीरो, तो एल वाई जे जीरो की हमने वैल्यू ये निकाली, इसके अंदर रख देंगे, तो ये क्या आ गई जे जीरो माइनस आयोटा डिवाइड बाय एच कट ई, और ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, एच कट रूट जे इंटू जे प्लस वन डिवाइड बाय में 2 आयोटा इंटू J1 स्टेट माइनस जे माइनस वन स्टेट, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, जे जीरो स्टेट माइनस ए डिवाइड बाय 2 अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन J1 स्टेट माइनस जे माइनस वन स्टेट। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, जे जीरो, यहाँ पे प्लस है लेकिन हमारे बारे में माइनस है, यहाँ पे माइनस है 1 माइनस जे माइनस वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जे जीरो माइनस ए बाई 2 रूट जे इंटू जे प्लस वन जे वन माइनस J1 माइनस वन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।